हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा गूगल मैप बिजनेस फॉर लोकल स्टोर। लोकल स्टोर के लिए मैं एक अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोकल स्टोर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोकल बिजनेसेस के लिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि क्लाइंट आपके स्टोर तक आता है और जब भी आप गूगल मैप बिजनेस की लिस्टिंग करते हो तो बहुत से मैंने चेक किए है कि लोग अपना मैप गलत डाल देते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती है जहाँ पर वो गलतियाँ करते हैं। तो इसलिए मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप वो मिस्टेक ना करो और ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। क्योंकि अगर आप गूगल मैप बिज़नेस लोकल स्टोर के लिए अच्छा नहीं बनाओगे और मैप को अच्छी जगह डॉट नहीं करोगे, तो वो जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा होगा, वो डायरेक्शन उसको सही नहीं मिलेगी और वो फ्रस्ट्रेट होके वो आपके स्टोर तक नहीं पहुँच पाएगा। तो जो भी आपकी लोकल स्टोर की बिल लिस्टिंग होती है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, आपके स्टोर तक होनी चाहिए ताकि क्लाइंट आपके स्टोर तक पहुँच सके, ठीक है? तो उसे बनाने का तरीका हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बने रहिए। नॉर्मली अगर आपने मेरी पहली वीडियो देख रखी है जिसमें मैंने सर्विस बेस्ड बिजनेस लिस्टिंग बनाई थी, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में एक-एक स्टेप बताया था कि भई सर्विस बेस के लिए बिजनेस लिस्टिंग कैसे बनाते हैं और उसमें बिजनेस लिस्टिंग के बारे में बहुत ही चीज़ें मैंने डिटेल में कवर की थी, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है। बट अगर आप लोकल स्टोर के लिए देखना चाहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं प्रोसेस, बट डिटेल में देखना हो तो आप सेकंड वीडियो देख सकते हैं मेरी। अ, गूगल मैप बिज़नेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक जीमेल। आप जीमेल अपने ब्राउज़र पे लॉगिन कीजिए। जब आप ब्राउज़र पे लॉगिन कर देंगे, उसके बाद आपने सिर्फ़ गूगल पे जाना है, गूगल मैप बिज़नेस लिख के सर्च करना है। गूगल मैप बिज़नेस जैसे ही आप सर्च करोगे, आप यहाँ पर पहुँच जाओगे सर्च रिज़ल्ट पेज पे, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पर आ जाओगे, आपने सबसे पहले लिंक पे जो सबसे ऊपर दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ऊपर क्लिक करोगे, तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। इस वेबसाइट पे आ जाओगे, तो उसके बाद आपने यहाँ पर जो मैनेज नाउ वाला बटन होता है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज नाउ वाले बटन पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे अगर आपके पास ऑलरेडी पहले ही आप मल्टीपल बिज़नेस लिस्टिंग मैनेज कर रहे हो, तो आप उस डैशबोर्ड पे पहुँच जाओगे। नहीं तो आप डायरेक्ट आपकी एक जीएमबी पे पहुँच जाओगे। अगर आपने एक भी नहीं बनाई होगी, तो आप न्यू वाले पे पहुँच जाओगे। जैसे मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर पहुँच गया हूँ, अब मैं वो बिज़नेस आपका जो बिज़नेस का नाम है, वो यहाँ पर डालूँगा। तो कोशिश करना बिज़नेस का नाम ही डालना, आगे-पीछे कीवर्ड स्टफ़ ना करना। बट अभी मैं सिखा रहा हूँ, तो इसके बेस पे मैं नॉर्मली कीवर्ड यूज़ करूँगा कि बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन चंडीगढ़, ठीक है? अब मैंने किया बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन चंडीगढ़। अब एंटर, उसके बाद कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पर चॉइस का ऑप्शन आ गया। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी वो मैंने सर्विस बेस पे बनाई थी क्योंकि वो मेरी एजेंसी की बेस पे मैंने बनाई थी, ठीक है? सर्विस बेस बिज़नेस वो होते हैं जहाँ पर क्लाइंट के पास आप जाते हो। जैसे कि कोई भी रूफिंग का काम हो गया, सोलर का काम हो गया, लाइटिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, प्लम्बिंग का हो गया, कोई भी जहाँ पर जहाँ पर सर्विस देने वाला क्लाइंट के घर तक जाता है, वो सर्विस बेस हो जाता है, ठीक है? लोकल स्टोर वो होता है जहाँ पर क्लाइंट जाता है स्टोर तक, वो लोकल स्टोर हो गया। और ऑनलाइन ऑनलाइन रिटेल वाले बिज़नेस तो वही होते हैं जहाँ पर जैसे ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स वगैरह लोग सेल करते हैं, वो अपने ई-कॉमर्स के लिए ऑनलाइन स्टोर वाले लिस्टिंग बनाते हैं, ठीक है? मैं लोकल स्टोर के लिए बना रहा हूँ। तो अभी लोकल स्टोर वाले पे क्लिक करूँगा मैं, क्योंकि जो मैं डेंटल है, डेंटल में क्या होगा कि जो भी पेशेंट्स होंगे, वो डेंटल स्टोर वहाँ पर एड्रेस तक जाएँगे, अपना चेकअप कराने। डॉक्टर नहीं आएगा उनके पास, इसलिए मैंने वो वाला चूज़ किया। अब यहाँ पर आ गए एंटर कैटेगरी, ठीक है? अब एंटर कैटेगरी में अब वो क्लिनिक है। अब जैसे कि अगर वो डेंटिस्ट तो है मतलब डेंटिस्ट होता तो अगर उसके नाम पे मैं अगर बिना लिस्टिंग बना रहा होता ना कि जैसे कि प्रकाश कुमार डेंटल, ठीक है? अगर बिज़नेस का नाम ये होता प्रकाश कुमार डेंटल, तो मैं यहाँ पर एज़ अ डॉक्टर सेलेक्ट करता या डेंटिस्ट करता उसको।
सॉरी, ये देखो डेंटिस्ट का ऑप्शन। अगर मैं उसके नाम पे बिना लिस्टिंग बना रहा होता तो मैं डेंटिस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करता। बट वो क्लिनिक है, क्लिनिक दैट्स मीन एक लोकेशन है, ठीक है? लोकेशन के लिए मैं यहाँ पर डालूँगा क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, ठीक है? डेंटल क्लिनिक पे मैंने सिलेक्ट किया। ये प्राइमरी कैटेगरी के लिए है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट। इन फ्यूचर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें हम लोग कॉम्पिटिटर का ऑडिट्स करेंगे कि आप कॉम्पिटिटर का ऑडिट भी चेक कर सकते हो कि भाई हाँ, आपके कॉम्पिटिटर जो डेंटल में हैं वो कौन सी कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं। उसके बेस पे जोन से डेंटल कैटेगरी के बेस पे वो ईज़िली रैंक कर रहे हैं तो हम वो वाली कैटेगरी को यूज़ करके भी अपनी गूगल माय बिज़नेस लिस्टिंग बना सकते हैं। वो एक्चुअली एक अलग ही लेवल पे होता है। अब यहाँ पर आपको अपने बिज़नेस का एड्रेस डालना है। अभी मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है क्योंकि लाइक मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो उस अकॉर्डिंग मैं कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ जैसे कि हो गया सेक्टर सेक्टर 42 फ्लैट 245, ठीक है? चंडीगढ़, ठीक है? जस्ट मैंने ऐसे ही डाला है, 47 कर देते हैं, डी कर देते हैं और बोलो। अब देखो जैसे ही आपने ये किया उसके बाद ये ऑप्शन दिखा रहा है जो 47 के अंदर डेंटिस्ट है उसके बेस पे कि कहीं आपने पहले लिस्टिंग तो नहीं कर रखी है। अगर आपने पहले लिस्टिंग कर रखी है तो उसको सिलेक्ट करके आप उसी को एडिट कर सकते हो। बट अगर आप नहीं बना रहे हो बिल्कुल, तो आपने नन ऑफ दिस करके नेक्स्ट करना है, क्योंकि आप एकदम नहीं बना रहे हो। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पर भी आपका बिज़नेस है, वहाँ पर आपको ये पिन ड्रॉप करना है। अगर आपने ये पिन ड्रॉप गलत जगह किया, तो जब क्लाइंट अपने गूगल मैप पे लगाएगा ना डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को फ़ॉलो करते-करते कहीं और ही पहुँच जाएगा, जहाँ पर आपने ये पिन ड्रॉप कर रखा है। तो उस चीज़ के लिए आपको केयरफुली इसको अपने स्टोर पे ही जहाँ पर आपका लोकेशन है, वहाँ पे ड्रिप करना है, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी 47 डी सेलेक्ट किया था, अब लाइक देखो वो तो मैंने नॉर्मली हवा में ही ऐसे ही डाला था 245। अब मुझे नहीं पता अगर जहाँ पर भी है आप इस अकॉर्डिंग क्रशर को इन करके, आउट करके जहाँ पर भी आपका एरिया है वहाँ पे डाल सकते हो। आप यहाँ से भी ज़ूम कर सकते हो और ज़ूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर इसको रखना है आप इस पे जाके होल्ड करोगे, ये उठा के जहाँ पर होगा आपका लोकेशन वहाँ पर यूँ डिप कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आपका जहाँ पर है वहीं पर होना चाहिए, बट उसके आस-पास होना चाहिए, जहाँ पर उसको आपका बोर्ड दिख जाए, ठीक है? यूँ नहीं कि पूरा पार्क के बीच में ही कर देना है, जहाँ पर आपका लोकेशन है वहाँ पर बिल्कुल पास टू पास करना है ताकि बंदे का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर हो भी तो हार्डली 1 मिनट के डिस्टेंस पे हो जहाँ पर पैदल पे ही वो पहुँच सके। क्योंकि मेन अगर आप ये अच्छे से पिन ड्रॉप करोगे, तो आपके क्लाइंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ताकि वो फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगा। इवन अगर आप फ़ोन पे होगे, आप नीचे जाके उसे पिक भी कर सकते हो कि हाँ सर हमारा यहीं पर है करके, उसको एक्चुअली डायरेक्शन देके आप अपने स्टोर तक लेके आ सकते हो। बट अगर आपने ये पिन ड्रॉप अलग ही सेक्टर में कर रखा है या फिर 47 डी में ही वो गोल-गोल घूमे जा रहा है, तो वो क्लाइंट भी फ्रस्ट्रेट होगा और वो लाइक आपके साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग क्लाइंट की सैटिस्फैक्शन मस्ट होती है हर चीज़ में, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ ड्रॉप किया पिन, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। बाकी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो लेट अस नो, हम लोग भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये हम आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फ़ोन नंबर अभी मेरे पास है नहीं है, तो मैं ऐसे ही रैंडम डालता हूँ 3 3 6 2 4, ठीक है। वेबसाइट, देखो ये वेबसाइट ऑप्शनल बता रहा है बट अगर आपने अपनी खुद की वेबसाइट बना रखी है डेंटिस्ट की, डेंटल की, किसी की भी है डेंटल क्लिनिक की बना रखी है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके जीएमबी के लिए क्योंकि गूगल को डाटा चाहिए होता है
और डाटा आपकी वेबसाइट से मिलेगा क्योंकि अगर हम लोग इसके अंदर डाटा भी डालेंगे वो लिमिटेड डाटा होगा, उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा और गूगल को जितना ज़्यादा आप डाटा प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा वो आप पे ट्रस्ट करता है, ठीक है? तो अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट डालो, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो बट एज़ अ रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, आप वेबसाइट बनवा लो तो फ़ार बेटर है, हार्डली लाइक वेबसाइट लोग सस्ती-मस्ती में बना देते हैं अच्छी, ठीक है? अरे यार! ये मान नहीं रहा है। मुझे नॉर्मली कोई भी डालना पड़ेगा 4 हुँ, 3 3 6 4 ठीक है, अब मानेगा ये। वेबसाइट है तो डाल दो, नहीं है तो स्किप करो। ये मैं मोस्टली सिलेक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें आपको बस वही आएगी न्यूज़ और अपडेट कि भई आप जीएमबी को और अच्छा कैसे बना सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर लो, लाइक मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पहले ही पता है। ओके, अब ये फ़ोन वेरिफिकेशन से हो रहा है, बट ये हम लोग नहीं करेंगे, डू इट लेटर। क्योंकि फ़ोन वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आप नॉर्मली यहाँ पर कॉल करोगे तो ओटीपी आ जाएगा, टेक्स्ट करोगे तो टेक्स्ट चल जाएगा, उसके बाद उसको डाल के आपका वेरीफ़ाई हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद भी आपको एड्रेस पे आपको एक पोस्टल कोड आएगा, इसमें जस्ट आपने वो डालना है अपना और जो वो मैंने नंबर डाला वो फ़ेक नंबर है, रियल नंबर नहीं है, रैंडम ही मैंने डाला है, ठीक है? जब भी आपका स्टोर ओपन होता है, क्लिनिक, तो आप नॉर्मली वो टाइमिंग डाल दो। इस बिज़नेस में ध्यान रखना जो भी आप एएम-पीएम डाल रहे हो ना वो करेक्ट होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपने ये डिटेल गलत डाल रखी है, तो गूगल माय बिज़नेस में वो आपका स्टोर क्लोज़ दिखाएगा और जब क्लोज़ दिखाएगा तो जिसका ओपन होगा गूगल उसको रैंक करेगा। तो जब-जब आपका क्लिनिक ओपन है, तब तक उसी अकॉर्डिंग ही इसमें टाइमिंग डालना। जब तक आप कॉल पिक करना चाहते हो क्लाइंट्स की तरफ से या क्लाइंट डीलिंग कर रहे हो। ये मैसेज के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये मैसेज में क्या होता है कि अगर आपने ये ऑन कर रखा है, तो आपको फ़ोन पे ही जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग कि भई आप कौन-सी सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसकी प्राइसिंग क्या है या कोई भी क्वेश्चन होगा उसे, वो आपके गूगल माय बिज़नेस पे जाके वो क्वेश्चन पूछ लेता है। और वो तुरंत आपके फ़ोन पे आ जाएगा और आपको उसको आंसर रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप फ़ास्ट रिप्लाई करोगे तो गूगल के लिए ज़्यादा बेटर रहता है। वो देखता है कि भाई हाँ, आप फ़ास्ट रिप्लाई कर रहे हो तो दैट्स मीन आप कस्टमर सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग वो आपकी बिज़नेस लिस्टिंग को रैंक ऊपर करता है, ठीक है? मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मैं माइनर फैक्टर्स बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जो आपका गूगल माय बिज़नेस होता है ना, अगर आप उसको रैंक करा देते हो ना, तो उससे आपको बहुत सारी कॉल्स आती हैं, ठीक है? अ, अब ये है बिज़नेस डिस्क्रिप्शन। बिज़नेस डिस्क्रिप्शन में आप 750 का कैरेक्टर होता है, सेफ्टन 750 के कैरेक्टर में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करना और जो भी आपकी सर्विस है या भी जो भी आपका मिशन है, गोल है, उस रिगार्डिंग अ, अपना डिस्क्रिप्शन बनाना और उसके अंदर डालना है क्योंकि ये आपके सर्च पे शो करेगा, मतलब गूगल पे शो करेगा और गूगल मैप पे शो करेगा। तो इसको अगर आप ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे कस्टमर को, तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपके बिज़नेस के बारे में, ठीक है? अभी के लिए मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आ गया है ऐड फ़ोटोज़। अब जो सर्विस वाला था उसमें मैंने सिर्फ़ लोगो डाला था, बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट जो आपका लोकल स्टोर है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने स्टोर की फ्रंट की फ़ोटो खींच सकते हो, ताकि जब भी वो आएँ, तो वो आपकी फ्रंट की फ़ोटो देख के ईज़िली उन्हें पता चल जाए कि यही स्टोर है। आप फ्रंट की स्टोर की फ़ोटो डाल सकते हो, आप स्टोर के अंदर की फ़ोटोज़ डाल सकते हो या फिर जो भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी फ़ोटोज़ खींच के भी डाल सकते हो। जैसे कि
फॉर एग्ज़ाम्पल आप आपका कोई बुटीक है, बुटीक में जौन-सी चीज़ें होती हैं, उस अकॉर्डिंग डाल सकते हो या फिर आप जौन-सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो डाल सकते हो, कोई प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ डाल सकते हो। बट हाइली रिकमेंड होता है आप स्टोर के फ्रंट की, बैक की, इनकी और अगर आपका कोई लोगो वगैरह है, उसकी डाल सकते हो या फिर कोई फेस जैसे डेंटिस्ट में क्या होता है डॉक्टर ही ब्रांड होता है, एक तरह से, क्योंकि उसी के बेस पे क्लाइंट्स आ रहे होते हैं सारे। तो आप डॉक्टर की भी फ़ोटो डाल सकते हो, ठीक है? मतलब हर एक बिज़नेस के लिए एक अलग होता है पोर्टल, ठीक है? कि कौन-सी डालनी चाहिए। तो डॉक्टर के बेस पे आप डॉक्टर की फ़ोटो डाल सकते हो, उसके क्लिनिक के लोगों की फ़ोटो डाल सकते हो, ठीक है? उसके कस्टमर्स की फ़ोटो डाल सकते हो, लाइक कस्टमर के साथ डॉक्टर खड़ा हुआ है, वो फ़ोटो डाल सकते हो। डेंटिस्ट के क्लिनिक के बाहर की फ़ोटो डाल सकते हो, अंदर जैसे अंदर क्लिनिक की फ़ोटो डाल सकते हो, रिसेप्शन की फ़ोटो डाल सकते हो, ऐसी सब चीज़ें डाल सकते हो। बट कोशिश करना सारे स्माइल कर रहे हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जस्ट अ रिकमेंडेशन, ठीक है? अब यहाँ लोगो है, लोगो आप है तो डाल सकते हो, लाइक मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, बट अगर आपने बिज़नेस लिस्टिंग को अच्छे से बनाना है, तो आप ज़रूर डालना प्लीज़, ठीक है? और ये बिज़नेस के लिए कह रहा है डोमेन बाय करने के लिए मुझे नहीं चाहिए कोई भी डोमेन, इसलिए स्किप। उसके बाद ये वेरीफ़ाई के लिए कह रहा है कि जैसे ही आपका वेरीफ़ाई होगा, तैसे ही वो लाइव हो जाएगा। अभी ये देखो ये फिर से लाइव नहीं है क्योंकि एक तो पोस्टल एड्रेस नहीं गया और ऊपर से मैंने फ़ोन नंबर भी फ़ेक डाला था, नहीं तो उसपे कॉल या ओटीपी आता और वो वेरीफ़ाई ऑन द स्पॉट हो जाता। तो अभी अगर आप देखोगे, ये सारी डिटेल आ गई है। इस पे जैसे ही आपका वो हो जाएगा, आपने नॉर्मली गेट वेरीफ़ाई पे क्लिक करना है, यहाँ से नन करके जो भी आपका बिज़नेस होगा ये कॉल से हो जाएगा, ठीक है? या फिर आपका दूसरा मेथड से हो जाता है। वैसे मोस्टली ये आपका निच टू निच होता है कि ये कॉल से वेरीफ़ाई करने वाला है, वीडियो कॉल से वेरीफ़ाई करने वाला है या फिर पोस्टल एड्रेस से वेरीफ़ाई करने वाला है। सर्विस बेस आपने देखा था पोस्टल एड्रेस से वेरीफ़ाई कर रहा था, बट बहुत से निच ऐसे होते हैं जिसमें वो कॉल पे ही वेरीफ़ाई कर देता है। अब ये लोकल बिज़नेस वाला मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जो कॉल पे वेरीफ़ाई कर रहा है। मोस्टली यूएस के क्लाइंट्स मैं हैंडल करता हूँ तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग जीएमबी बनती है। और कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग जीएमबी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको अपने बिज़नेस के लिए जीएमबी बनवानी हो तो आप हमारी एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इवन हम लोग जीएमबी को रैंक कराने की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो बाय कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग जीएमबी आप ये यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।